अस्सलाम वालेकुम। मुझे अवार्ड लेते वक्त बहुत खुशी हुई, मगर मैं उसका हकदार नहीं हूँ। हकदार तो हमारे नाना साहब थे, मगर जो कि वो मेरे नाना थे, उसका कुछ हिस्सा हमारे में भी आ गया, बल्कि पूरी फैमिली में है। हजरत साहब जानते हैं। और हम ये जब अवार्ड वहाँ ले जाएंगे बलसार, तो वो लोग बहुत खुश होंगे, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद उनका लगाव और भी ज़्यादा हो जाएगा जामिया से और हजरत साहब से। वैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी 2 फैक्ट्रीज़ हैं इंग्लैंड में। तो वो ऐसा है कि जब हमने ये काम शुरू किया, हम ट्रिपल ग्रेजुएट, मगर उसके बाद जब हमने काम शुरू किया तो ऐसा था कि मेरे बैकग्राउंड में किसी की बिजनेस की मतलब मैं इंग्लैंड में किसी का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, और मुझे बहुत तकलीफ हुई बिजनेस सेटअप करने में। फिर मगर मेरी बेगम ने बहुत सहारा दिया कि नहीं, बिजनेस करना है। और मैं जितना, बल्कि मेरे से ज़्यादा वो बिजनेस में सपोर्टिव, नॉट जस्ट सपोर्टिव, बहुत इन्वॉल्व है, समझे ना। और ऐसे हालात से हम गुजरे हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स होता तो वो गिव अप कर देता, मगर उसका हौसला इतना ऊंचा था, बुलंद था, कि हम लोग हारे नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, स्पेशली इधर लॉट ऑफ गर्ल्स हैं। मैंने देखा एक ही लड़का बेचारा इधर अवार्ड लेना है, पता नहीं क्या हुआ लड़कों को। मगर मैं बच्चियों को ये कहता हूँ कि कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़े, अपना जो मकसद है उसको अपने सामने रखो और काम करते जाओ। इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। कुछ वक्त तो ऐसा होता था कि हमें इतना सरदर्द होता था, बल्कि हजरत साहब बेचारे हमारे यहाँ रहते थे, इतना सरदर्द होता था, वो हम तरस खाते थे हजरत साहब के, आप कहाँ जा रहे हो बाहर, अभी अपने काम के लिए जाते थे। मगर हजरत साहब ने कभी इसकी परवाह नहीं की और बस चल दिए। उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना मिला कि देखो किस तरह हमें अपने मकसद को हासिल करने की कैसे तवज्जो होनी चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, और कभी हारना नहीं चाहिए। मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ कि शुरू में शायद बहुत तकलीफें हो, नाकामयाबी भी नज़र आए, मगर कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी आपके। तो और दूसरी बात यह है, अब ये बच्चियों की, कि आप अपने आप को कमतरीन नहीं समझिए। बल्कि आप ऐसा देखो, आज मैंने देखा कि कितने अवार्ड्स बच्चियों को गई है, बल्कि मुकाबले के लड़कों को। बस ये है कि आप कायम रहो। अभी भी आने वाली ज़िंदगी में भी आपको तो एजुकेशन की अहमियत का पता है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा तो इस चैलेंजिंग ज़माने के अंदर आपका कोई प्लेस नहीं है। तो अगर आपको कुछ बनना है, आपको कुछ हासिल करना है, तो एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह के कितने बच्चियाँ हैं यहाँ पर एजुकेशन ले रही हैं, एजुकेशन में दिलचस्पी है। बाहर जाके देखो, हमारी बच्चियाँ बेचारी, कभी तो हम कल उधर गए थे शेख सलीम चिश्ती की मज़ार पे, और देखा बच्चियाँ सब भाग रही है, बोले कुछ पैसे दो, कुछ पैसे दो। तरस आ रहा था कि ये क्या हाल है। नहीं, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ हजरत साहब जैसे इंसान हैं, उनके इंस्पिरेशन से हमको भी मिलती है। आपके साथ तो बहुत नज़दीक है, आपको तो हर वक्त उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। कभी तो आप अपना मुकाम हासिल करो। और दूसरी बात ये है कि
कि जो आजकल ये डिफरेंसेस है, जो हिंदूज है, मुसलमान है, ये है, वो है, समझे ना, हमें अपना माइंड ओपन रखना चाहिए हर वक्त कि कोई भी हो, सभी हमारे भाई भाई हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम किसी तरह हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे और साथ में हम भी तरक्की करें और हम हिंदुस्तान का ऐसा हिस्सा बन के रहें कि जिस तरह मुगलों ने हमारे यहाँ जो मॉन्यूमेंट्स छोड़े हैं, ऐसा काम हम भी छोड़ जाएं। हजरत साहब की जो काम कर रहे हैं उनका साथ दो। टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं होता है, यानी टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। उन्होंने एक छोटी सी टीम कायम कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है वो लोग। मगर हमको भी अपनी तरफ से उनको सपोर्ट देना चाहिए, हम उनको साथ देना चाहिए और हम सब कुछ कर